हेलो लेडीज, आदि दुनिया के डॉक्टर सेगमेंट पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं भाग्यश्री और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एन सुल्तानिया। बता दें कि ये हमारे कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब से हमने कई ऐसी चीज़ों के बारे में जाना है जिनके शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इन छोटी छोटी चीज़ों से कैंसर हो सकता है। बिल्कुल कुछ और ऐसी फैक्ट्स, कुछ और ऐसी ज़रूरी जानकारियों के साथ आज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आदि दुनिया के सेगमेंट पर। और कैंसर जैसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है इंडिया में, और हमने कुछ ऐसी जानकारियां पहले भी आपसे ली थी जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं कि इन छोटी छोटी चीज़ों से जो है कैंसर जैसा विकराल रूप हो सकता है। तो आज हम क्या कुछ जानने वाले हैं कैंसर के बारे में? आज हम जीवन शैली, लाइफ स्टाइल जिसे कहते हैं, ये हमारे कैंसर के खतरे को कितना बढ़ाती है, किस तरह से प्रभावित करती है, ये हमारा चर्चा का विषय रहेगा। यानी कि लाइफस्टाइल, आज का जो ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल होते जा रहा है, दिन पर दिन हम जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आ गए हैं और हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग सी हो गई है, बदल सी गई है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो कैंसर के कई रीजंस में से एक प्रमुख रीजन हो सकता है। तो बिल्कुल शुरुआत करते सर, लाइफस्टाइल से अगर बात करें तो शुरुआती पहला जो बिंदु होगा लाइफस्टाइल का, वो कहाँ से शुरू होता है? किस परिवेश में और किस हालत में कोई आदमी रह रहा है, जी, भौगोलिक स्थिति क्या है और उसका व्यवसाय क्या है या वो क्या करता है, ये उसके खान पान, रहने के तरीके, जी, सभी चीज़ को प्रभावित करता है। जी। और उस प्रभाव के चलते उसे अनेक अलग अलग तरह के कैंसर के होने का खतरा अलग अलग होता है। जैसे मैं कहूँ आपको जी कि जो लोग बिहार में रहते हैं वहाँ पर उनको खैनी खाने का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में पान खाने का प्रचलन ज़्यादा है। बंगाल में सिगरेट पीने का ज़्यादा है। जी। पंजाब में लोग मद्यपान ज़्यादा करते हैं। जी जी। तो जो जिस परिवेश में जिस जगह रहते हैं उससे संबंधित, उनके व्यसन से संबंधित कैंसर होने का खतरा उनमें ज़्यादा पाया जाता है। जी बिल्कुल। यानी कि कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं कैंसर के लिए, जैसे कि आपने कुछ एक स्टेट्स के नाम लिए, और जोग्राफिकल लोकेशंस हो सकते हैं। ये शायद लोगों के दिमाग में नहीं आएगा कि हम जहाँ रह रहे हैं कहीं ना कहीं वो एक कारण हो सकता है। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो पेशा है, हमारा जो काम है, हम जिस जगह पे रहते हैं, वो एक मेन रीज़न हो सकता है कैंसर के लिए। राइट सर, लाइफस्टाइल की अगर बात आती है तो हमारे खाने पीने की बात आती है, हमारे डाइट की बात आती है। तो डाइट कितना ज़्यादा कनेक्टेड है कैंसर से? ये हमारे शरीर में कैंसर होने के खतरे को सीधे सीधे प्रभावित करता है। हम क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, वो खाना कैसे बनाया जा रहा है, जी, ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि हम मांसाहारी हैं तो कुछ ऐसे कैंसर हैं जो कि मांसाहारी लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे पैखाने के रास्ते का, बड़ी आंत का कैंसर। जी। यदि हम शाकाहारी हैं, जी, फल और सब्जी का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो कुछ ऐसे कैंसर हैं जो जिनके होने का खतरा कम हो जाता है। यदि एक आदमी प्रतिदिन लगभग आधा किलो 500 ग्राम ताज़ा फल व सब्जी खाता है तो उसमें आम तौर पर कैंसर हो, सब कैंसरों के मिला करके होने का जो रिस्क है वो लगभग आधा हो जाता है। तो इस तरह से हमारे एक कह सकते हैं हम कि शाकाहारी लोगों में कुछ कैंसर्स के होने के जो खतरे हैं वो मांसाहारी के तुलना में कम होते हैं। मतलब अगर कोई वेजिटेरियन है, मतलब शाकाहारी है, तो वो कैंसर के लिए कम प्रोन होता है। ऐसा सुनने में आता है कि जो लोग नॉनवेज या मांसाहारी ज़्यादा खाते हैं वो लोग को ज़्यादा होता है कैंसर। लाल मांस जिसे रेड मीट कहते हैं, इसके खाने से कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। क्यों? वो आंत की गति को कम कर देता है, जी, जिसके चलते। किंतु इसको हम एक जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। जैसे बंगाल में ताज़ा पानी की जो मछलियाँ मिलती हैं, जो लोग खाते हैं, जी, उसमें एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। जी। तो वो मछली जो सेवन करते हैं उनमें कैंसर होने का खतरा कम होता है। ओके। तो मांसाहारी में खास करके जो बकरे और गाय का मांस खाते हैं, जी,
उनके ऊपर कैंसर होने का रिस्क बाकी लोगों से ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और विटामिन्स की बात करते हैं सर, विटामिन्स कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, कितना कुछ कनेक्टेड रहता है कैंसर से? विटामिन्स हमारे शरीर में ताजे फल और सब्जियों के माध्यम से जाते हैं जी। और विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, फॉलिक एसिड, ये सारे जो हमारे पेड़ पौधों के जो उत्पाद हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं। और ये हमारी जो शरीर के अंदर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसको कहते हैं, जैसे किसी मकान को बनाने में ईंट का ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे शरीर जो है कोशिकाओं से बने हैं। तो उनके अंदर जो रासायनिक प्रक्रिया हो रही है उसमें जो ये विटामिन्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और जो खतरनाक चीज़ें पैदा होती हैं, फ्री रेडिकल्स कहते हैं, उनको ये हटाते हैं जी। हमारे शरीर को कैंसर होने के रिस्क से कम करते हैं। जी जी। सर, हमने एक टर्म सुना है इम्यून मॉड्यूलेटर्स, तो क्या है इम्यून मॉड्यूलेटर्स और कैंसर से किस तरह से संबंधित है? इम्यूनिटी जो जिसे हम कहते हैं किसी भी संक्रमण या कैंसर से हमारा बचाव करना, ये इम्यूनिटी जो होती है ये हमारे शरीर की आंतरिक रक्षा कवच है हमारे शरीर का। जी जी। इसको जो चीज़ प्रभावित करते हैं इम्यून मॉड्यूलेटर्स कहते हैं। जी। अगर इम्यूनिटी कम हो तो संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, कैंसर होता है। कैंसर की चिकित्सा के दौरान भी इम्यूनिटी कम हो जाती है किसी की, जी। तो वैसी स्थिति में भी इम्यून मॉड्यूलेटर्स दिया जाता है। कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे प्याज, लहसुन, आंवला, शहद, ये सब जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और इन्हें प्राकृतिक इम्यून मॉड्यूलेटर्स के रूप में हम देख सकते हैं। और बहुत बार कैंसर की जिनकी चिकित्सा चलती रहती है उनको इसका सेवन करने के लिए कहते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बरकरार रहे। सर, ये जो इम्यून मॉड्यूलेटर्स के तौर पर चीज़ें जो आपने बताई वो हम डेली के लाइफस्टाइल में भी इसका सेवन कर सकते हैं? हाँ जी, इनमें विटामिन्स भरे हुए हैं, ये हमारे बॉडी की कैंसर रोधी क्षमता को बढ़ाते हैं। ओके, तो यानी कि ये इम्यून मॉड्यूलेटर्स जो हम वो डेली लाइफ के हिसाब से भी इनका सेवन कर सकते हैं। हाँ जी। राइट। सर, हमने फल और सब्जियों की बात की, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन जिन्हें हम कह सकते हैं, वो क्या क्या है जो कैंसर से बचा सकते हैं हमें? पौधों से मिलने वाली प्राय चीज़ें, सारी चीज़ें जो हैं वो हमें किसी न किसी रूप में कैंसर से बचाती है। जी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं कि फूल गोभी खाते हैं जी। पेट के अंदर में एक इन्फेक्शन होता है एच पाइलोरी का इन्फेक्शन, जी। जिसके चलते अल्सर और फिर बाद में खाने की थैली का कैंसर होता है। तो फूलगोभी का सेवन करने से उसमें एक चीज़ होती है इंडोल ग्रुप की, जो कि इस बैक्टीरिया को, इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है जी। और जिसके चलते वो कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। इसी तरह से प्राकृतिक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नाना रकम के कैंसर से बचाती है। जैसे शहद के छत्ते का जो मोम होता है वो आजकल बाज़ार में वो उपलब्ध होता है हेल्थ ड्रिंक के रूप में। इसके अलावा मेथी, जो आमतौर पे शाकाहारी लोग सब्जी व दाल कढ़ी में डाल के खाते हैं। सौंफ, वो चीज़ें, प्याज, लहसुन, अदरक, चाय ग्रीन टी हो व ब्लैक टी हो, दोनों ठीक है। इसके अलावा नाना रकम के फल और सब्जी। तो लाइफस्टाइल को लेकर हम बात कर रहे थे कि लाइफस्टाइल में किस तरह से जो है कैंसर प्रोन हो सकता है। हम जहाँ रहते हैं, जो हमारी ज्योग्राफिक लोकेशन है, वो कितना ज़्यादा फैक्टर हो सकती है। हमारी इस बार जो हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है, हमारी जो जीवन शैली हो गई है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत ज़्यादा कैंसर को प्रोन कर सकता है। हम जो खाते पीते, जिस माहौल में रहते हैं, जो काम हम करते हैं, जो व्यवसाय हमारा, जो पेशा रहता है, वो कहीं ना कहीं जो है कैंसर से रिलेटेड हो सकता है। और साथ ही साथ हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा, हमारा जो डाइट हो रहा है, जीवन शैली बदल रही है, हमारा खाना पीने का जो पैटर्न है वो बदल रहा है, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो हैं वो कैंसर के लिए जिम्मेदार हो रही है। क्योंकि कैंसर सिर्फ कुछ एक चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, वो एंटायरली हमारे जीवन शैली, हमारे खाने पीने और हमारे रहन सहन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। बिल्कुल। और क्योंकि कैंसर को लेकर कई और
चीज़ें हैं, कई और टॉपिक्स भी हैं, कई और वास्टली इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लेकिन खास तौर पर आज हमने लाइफस्टाइल को लेकर बात की है कि हमारे खाने पीने और हमारे जीवन शैली को लेकर ये कितना ज़्यादा कैंसर को प्रभावित करता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाइफस्टाइल को लेकर जो महत्वपूर्ण बातें आपने आज हमें बताई, और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो हैं इस डिस्कशन के बाद, इस एपिसोड के बाद वो अपने लाइफस्टाइल और अपने खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि अब से अगर आपको कैंसर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, बहुत ज़्यादा इस वक्त हमारे देश में फैल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोन हो गए हैं हम, इसलिए प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कैंसर के लिए ये भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, और अपना ख्याल रखें इसी तरह, और अपने फीडबैक देने के लिए हमें मेल करें response@tazatv.com पर। फिलहाल रखिए अपने ख्याल और देखते रहिए आधी दुनिया।